हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट घोषित किया गया और सभी जोन्स का भी रिजल्ट आ चुका है। तो कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या कट ऑफ गई, किस जोन की मिनिमम कट ऑफ है, किसकी मैक्सिमम गई है। और हम ऐसा भी देखेंगे यहाँ पे कि जहां मुंबई जोन में पिछली बार लगभग 699 वैकेंसीज थी, सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको दिखेंगी और वहीं कट ऑफ भी उसकी सबसे ज्यादा हाई जाएगी, क्योंकि एस्पिरेंट्स को लगा कि यार इस जोन में ज्यादा वैकेंसी है तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, जो आप रैंडम वीडियोस देख के पुश करते ही हैं। और उसके बेसिस पे फिर पता चला कि ज्यादा कंपटीशन वहां पे बढ़ गया और सबसे हाई कट ऑफ भी उधर की ही चली गई। ठीक है, तो जब आप फॉर्म भरते हैं आपको जोन सेलेक्ट करना होता है किस जोन से भर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के आपको ये चीजें भरनी होंगी। तो एक बार कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके से करना है। और जहां पे ज्यादातर लोग, अगर आपको यूट्यूब के माध्यम से पता भी चल जाए कि यार ये जोन आप लोगों के लिए बेस्ट रह सकता है, तो उस पर्टिकुलर केस में सारे बच्चे अगर एक पर्टिकुलर जोन की तरफ मूव करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अभी आपका जो पेपर हुआ था एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल, उसकी सारी टॉपिक वाइज पीडीएफ हमने आरबी के टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। ठीक है, रेलवे के लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है। इसी के अंदर आपको ग्रुप डी की भी पीडीएफ डाल दी जाएंगी। मॉक फॉर्मेट जो पीडीएफ है टॉपिक वाइज है, आपकी जीके की दोनों तरह की मिल जाएंगी, वन लाइनर फॉर्मेट भी और उसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्मेट वाली भी। ठीक है, और भी इसके अंदर पीडीएफ हम ऐड कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और आपको पेपर ये मॉक फॉर्म में अटेम्प्ट करने हैं तो आप आरबी की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कर लेना। अभी ग्रुप डी के लिए हमने 10 फ्री मॉक्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, आप डेली बेसिस पे एक मॉक यहाँ पे दे सकते हैं, इसका एनालिसिस भी कराया जाएगा। उसके अलावा जैसे ग्रेजुएशन लेवल हो गया, अंडर ग्रेजुएशन लेवल हो गया, इनके सारे पेपर आप फुल लेंथ, सेक्शनल, टॉपिक वाइज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अंडर ग्रेजुएट की खोल लिया 57 शिफ्ट में हुआ, तो सारी शिफ्ट फुल लेंथ पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। एग्जैक्ट एग्जाम वाला फॉर्मेट आपको मिलेगा। सेक्शनल मिल जाएंगे अलग, यहाँ पे मैथ्स के देने। अगर टॉपिक वाइज भी देना है, मान लो आपको इससे जीके की प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज, तो भाई ये खोल लिया। बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस इन 2 पार्ट में खत्म, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन, आप डायरेक्टली एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इनके पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे डाल ही दिए। तो तैयारी के लिए बेस्ट कंटेंट ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, पीडीएफ भी बहुत बढ़िया तरीके से हमने अरेंज करके बनाई है आप लोगों के लिए, जो बहुत मदद करेंगे। तो ये सारी जगह पे आरबी को फॉलो कर लीजिए। और मॉक फॉर्मेट आपको इस तरीके से दिखता है, जिसमें जो रियल एग्जाम का इंटरफेस है उस तरीके का आपको मॉक मिलेगा। जो वैकेंसीज थी हमारे पास 3, 4, 4, 5 थी, जिसका भी रिजल्ट आया है। आप यहाँ पे 4 तरह की पोस्ट थी, चारों तरह की पोस्ट की कट ऑफ देख सकते हैं। और आपको लेवल भी दिख जाएगा, जैसे कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर लेवल 3 की है, ये लेवल 2 की, ये लेवल 2 की, ये लेवल 2 की, इस तरीके से। और इनमें सारी चीजें, एज रिलैक्सेशन वगैरह। सीधा आ जाते हैं मिनिमम कट ऑफ कौन से जोन की गई है। अगर कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर की बात करें तो बेंगलुरु जोन की मिनिमम कट ऑफ गई है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की है, 71.29। ऐसे ही अगर ओबीसी की बात करेंगे, ये भी बेंगलुरु जोन की है, 68.91। ईडब्ल्यूएस की सिलगिरी जैन की है 65.5। एससी कैटेगरी की बेंगलुरु ज्वाइन किया अगेन 64.33। और पटना की 50, एसटी की पटना जोन से गई है 52.4। और एक्स सर्विसमैन की गुवाहाटी जोन से गई है 25.3। तो ये मिनिमम कट ऑफ है कैटेगरी वाइज इस पर्टिकुलर पोस्ट की। फिर अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की देखेंगे तो अगेन ये बेंगलुरु जोन की है। फिर जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की बेंगलुरु जोन की है। और चौथी ट्रेंस कलर की है, ये आपकी गोरखपुर की है। ठीक है, तो मिनिमम कट ऑफ आप इतनी देख सकते हैं। अगर ओवरऑल यूआर कैटेगरी की मिनिमम कट ऑफ कहेंगे कि सारी पोस्ट की कंबाइंड कितनी गई है, तो आप कहेंगे सर बेंगलुरु जोन की गई है, दैट इज 70.87। इससे कम नंबर किसी का भी नॉर्मलाइज्ड बना होगा, उसकी कट ऑफ यहाँ पे क्लियर नहीं हुई होगी, चाहे वो उसने किसी भी जोन से भरा हो। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे आप ओबीसी, जो ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का देख सकते हैं। आप देखेंगे जो सबसे हमें कम कट ऑफ दिखेगी, मतलब जनरली वो बेंगलुरु जोन को दिखी है ना, कि बेंगलुरु जोन की सबसे कम कट ऑफ जाती हुई गई है। अगर आप बेंगलुरु जोन की वैकेंसी देखेंगे, कुछ खास वैकेंसीज नहीं थी। जहां कुछ जोन्स में 600 प्लस वैकेंसीज भी थी, वहां बेंगलुरु की सिर्फ 60 वैकेंसीज थी। और उसमें भी आपको यहाँ पे कम कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है, जिसमें इवन इस जोन में भी 60 में से सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको दिखेंगी कमर्शियल कम टिकट कलर की, जो कि है 48 वैकेंसीज। तो ये तो टीयर 1 की बात हो गई। अभी सीबीडी 2 भी है, तो सीबीडी 2 में भी अच्छा खासा कंपटीशन बेंगलुरु जोन में बच्चों को देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीडी 1 की कट ऑफ यहाँ की मिनिमम गई है तो फाइनल कट ऑफ भी यहाँ की मिनिमम जाएगी, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि भाई कमर्शियल कम टिकट कलर के तो चलो ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसीज है,
बाकी तो में तो वैकेंसीज ही नहीं है ना। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, गिनी चुनी वैकेंसीज हैं। अरे इसमें जितने भी लोग होंगे उनमें भी कंपटीशन अच्छा खासा हो सकता है। ठीक है, तो फाइनली ये रहेगा या नहीं रहेगा वो बात की बात है, बट फिलहाल प्री के लिए तो ऐसा रहा। मुंबई जोन है आपके यहाँ पे 699 वैकेंसीज है, जितनी भी पोस्ट है आपको अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसीज दिखेंगी क्या क्या रही हैं। इसके अलावा ओवरऑल आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी कट ऑफ गई हैं इंक्रीज इक्वेटर में अगर सारी आपकी अरेंज कर दी जाए तो जैसे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, इस तरीके से आपको देखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज कर रखी है सारी कट ऑफ, कैटेगरी वाइज आपको दिख जाएंगी, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। ठीक है, उसके अलावा अगर हमें देखना है पोस्ट वाइज लोएस्ट टू हाईएस्ट, जैसे कि कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर की जो सबसे कम कट ऑफ गई है वो बेंगलुरु को गई है, फिर सिलीगुड़ी की गई है, फिर गोरखपुर, फिर प्रयागराज, इस तरीके से चलेगा। और लास्ट में सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई है भाई वो गई है पटना की। ठीक है, पटना की, कोलकाता की, ये सारे जोन्स हैं जिनकी हाईएस्ट कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। फिर मुंबई हो गया। ऐसे ही अगर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की देखोगे तो इन्हीं जोन्स में वैकेंसीज थी, इसलिए कम जोन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। मिनिमम बेंगलुरु की और मैक्सिमम गई है फिर प्रयागराज की और मुंबई की। देखो मुंबई हमेशा आपको हाईएस्ट कट ऑफ की तरफ दिखेगा जबकि इससे सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी। इसके अलावा आप बेंगलुरु जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की देखोगे, बेंगलुरु की सबसे कम है, फिर भुवनेश्वर, और फिर इस तरीके से चलेंगे तो आपको यहाँ पे मुंबई, कोलकाता, पटना, ये 3 जोन है भाई। मुंबई, कोलकाता, पटना, ये तो मार्क करके रख लो कि भाई हाईएस्ट जानी है यहाँ की कट ऑफ। इसके अलावा फिर ट्रेन क्लर्क की है, फिर आपके पास यहाँ पे ये आप रीजन वाइज कट ऑफ देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल पे ये जो कट ऑफ्स हैं ये भी मैं अलग से डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छी बात है, वरना फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। अभी जो 2025 का नोटिफिकेशन आया उसमें वैकेंसी थोड़ी सी पिछले साल से कम है हमारी, वहां 3400 समथिंग थी, यहाँ पर 3000 समथिंग कुछ वैकेंसीज है सारी आरआरबी की मिला के, और चारों पोस्ट आप देख सकते हैं। अब सारी आरआरबी की अगर वैकेंसीज देखोगे तो आप इधर से फिर देखोगे यहाँ पे कि अहमदाबाद में 153 है हमारे पास, अजमेर में 116 है, बेंगलोर में पिछली बार 60 थी, बेंगलोर में इस बार 54 है। क्या लगता है इस बार भी मिनिमम इसकी जाएगी कट ऑफ? बताओ कमेंट सेक्शन में, आप अपनी राय बताओ मेरे को कि यहाँ पे आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सा जोन आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा कि जिसकी CBT 1 की मिनिमम कट ऑफ जा सकती है। बाकी भोपाल की 123 और फिर यहाँ पे भुवनेश्वर, बिलासपुर, सारे रीजन्स की आप यहाँ पे वैकेंसीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एक सही ऑर्डर में आपको सारी की सारी कट ऑफ दिख गई होंगी तो आपको कंपैरिजन करना आसान हो गया होगा। कहोगे तो इसी तरह की ग्रेजुएशन लेवल का जो रिजल्ट आया था उसकी कट ऑफ और वैकेंसीज को कंपेयर करते हुए मैं आपको दिखा सकता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करिए, और जो RRC ग्रुप डी देने वाले हैं जाके मॉक्स लगाओ अपना। ग्रुप डी के मॉक आपको आरबी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे फ्री टेस्ट में, लाइव टेस्ट में भी जाएंगे तो लाइव टेस्ट 1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसे अटेम्प्ट कीजिए, अपना रिजल्ट देखिए और इसके एनालिसिस के साथ जल्दी मिलेंगे। अभी आपसे अलविदा लेता हूँ। टेक केयर एंड जय हिंद।